बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी का 28वां जन्मोत्सव। कानपुर आज 15 मार्च 2022 के बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी का 28वां जन्मोत्सव समारोह संत शिरोमणि गुरु रविदास जनकल्याण समिति एवं डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र के द्वारा जन्मोत्सव माननीय काशीराम जी का मनाया गया। समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा मान्यवर काशीराम साहब पर प्रकाश डाला गया। सभी उपस्थित लोगों ने उनके मार्ग पर चलने के लिए दलित व वंचित समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। मान्यवर काशीराम साहब जी ने DS4 बामसेफ के बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। सन 1984 में आज के विचार गोष्ठी में सभी उपस्थित साथियों ने मान्यवर जी के द्वारा बहुजन समाज को जागरूक एवं एकत्रित करके संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे अशोक कुमार जी, ताराचंद, अजीत कुमार, राहुल चंद्रा, रोहित राज, राजपाल, मनीष कुमार, कल्लू प्रसाद, अंबेडकर, डॉक्टर दुर्गेश, अजय, पत्रकार विशाल कुमार, वीरेंद्र, फोटोग्राफर प्रदीप आजाद, संतोष सिंह लोधी, अभिषेक चौधरी, राजेश हंस, मेघराज सिंह, राज बहादुर सिंह, JP आर्य, अमित कुमार, ओम प्रकाश, कालीचरण वाल्मीकि, अविनाश कुमार, एडवोकेट निशी गौतम, टीचर पूजा गौतम, टीचर सोना प्रिया, टीचर आदि लोग मौजूद रहे। PAD न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता अमजद खान की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक कुमार है। आज मान्यवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी बामसेफ DS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनके जन्मदाता रहे, उनका आज जन्म दिवस यहाँ इस आश्रम में मनाया जा रहा है। आप लोग किस तरह जन्मदिन मना रहे हैं? उनके विचारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उनके विचार जो थे उनको हम घर घर तक ले जाने के लिए हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि उनके विचारों को किस प्रकार से आगे लाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश में दलित शोषित समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 में कहा था संविधान को देते हुए कि इस संविधान के आधार पर हमने राजनीतिक बराबरी दे दी है, लेकिन सामाजिक आर्थिक बराबरी तभी मिल पाएगी जब हम ये सच्चे अर्थों में संविधान को लागू करेंगे। आज संविधान को उस तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, तो इस बात को लेकर मान्यवर कांशीराम ने अपना आंदोलन चलाया था कि हम राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से इस देश में गैर बराबरी दूर करेंगे और सभी दलित शोषित पिछड़े समाज को उनका राजनीतिक साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी दिलाने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए उनका सबसे ज़्यादा जोर राजनीतिक भागीदारी पे था, क्योंकि राजनीति के पास ही सारे संसाधन होते हैं जिनके माध्यम से वो कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों के लिए लागू कर सकता है और उनको बराबरी के अधिकार दे सकता है। क्या आप लोग इस तरह का कार्यक्रम हर साल करते हैं? हाँ, हर साल यहाँ किया जाता है और हर साल भी हम लोग नए सिरे से कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे यहाँ पर पुस्तकालय है, गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए फीस, उनके लिए किताबें कापियाँ देते हैं। सारे संसाधन जितना हो सकता है समाज की तरफ से और इस संस्था की तरफ से हमें दिए जाते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं काशीराम जी के बारे में? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने ईगो को छोड़ करके और कुछ समय, धन और मानसिक रूप से विचार वो समाज को देने के लिए आगे आएँ, खास तौर से आने वाली पीढ़ी आगे आए और इसमें उनकी संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को पाने के लिए या उन लोगों को दिलाने के लिए जिनके पास ये संवैधानिक अधिकार अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो संघर्ष करें। संघर्ष लोकतांत्रिक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए और इस प्रकार से उनको शिक्षित करें। जो लोग इस अपने नागरिक अधिकारों से अभी अनजान हैं, ऐसे समुदाय को उनको जब शिक्षित कर देंगे, जब उनको उनके वोट का अधिकार, नागरिक अधिकार और संविधान के बारे में दिए गए अधिकार जब उनको मालूम होंगे, तब वो समाज स्वतः ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीख जाएगा।